बड़ा सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। देखिए, विमान दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ और यहीं के किसी एक नेता के कहने पे उसने मार दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या शहीद भगत सिंह का पुनर्जन्म हो चुका है? सुशांत सिंह राजपूत जी, क्या उनकी मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है या कोई गहरी साजिश थी? उनकी मृत्यु आत्महत्या बिल्कुल नहीं। ताजमहल का भी एक सच पूरा देश जानना चाहता है। जी। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो तेजो महालय है या शिवलिंग है उसके अंदर। क्या वास्तव में एलियन या परग्रही कभी हमारे भारत में आ चुके हैं? एलन मस्क ने लैंग्वेज डिकोड कर ली है और वो उनके टच में है। एलन मस्क ने डिकोड कर ली है। डिकोड कर ली है और वो उनसे उनकी बातचीत भी होती है। बातचीत होती है जी। कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य रहेगा? इस प्रश्न पे भी ब्रह्मांड जवाब नहीं दे रहा है, साइलेंट है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही जानना चाहूंगा कि पूर्व जन्म में वो क्या थे। सोनिया गांधी पिछले पूर्व जन्म में क्या थी? क्या राहुल गांधी का विवाह हो चुका है? 100% शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं इसके। तो क्या स्विस बैंक में बेनामी खाते हैं भारत के ही? बहुतों के हैं। बहुतों के हैं। क्या बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेताओं के पैसे हैं स्विस बैंक में? जी। इसी वजह से सामने नहीं आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होगा? क्रिप्टो करेंसी का भविष्य, हनुमान जी, आज भी भारत में है? जहाँ अभी हम बैठे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में। मेरे पास आंखों में आंसू नहीं निकल रहे। अच्छा। इस डिवाइस के जरिए हम आने वाली आपदा को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी, 100%। तो मतलब आप जैसे सवाल क्विकली करते हैं और इंस्टेंट मेरे पास जवाब आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में इंसान के हर कर्मों की फाइल है, पूर्व जन्मों की भी फाइल है, वो सब रखी हुई है। कहते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन ब्रह्मांड नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसे रहस्यमय साधक हैं, अनुश्री जी, जिनके पास एक ऐसी डिवाइस है जो वर्तमान, भविष्य और भूत का पर्दा फाड़कर सच्चाई हमारे सामने रखता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आज पुनः इस स्पेशल रहस्यमय पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज पुनः हम राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सवालों का एक ऐसा पिटारा खोलेंगे जिनके सवाल के जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम जो सवाल लेने वाले हैं वह भारत के हर मन का सवाल है। नमस्कार अनुश्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेरी वेरी नमस्ते अवधेश जी, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया है। मैं देखता हूं कोई भी जब पॉडकास्ट हम करते हैं तो जो हमारे दर्शक है वो डिमांड करते हैं कि अनुश्री जी कब आएंगे, और अनुश्री जी लगभग 15 दिनों के लिए हमारे दर्शकों से विलुप्त हो गए थे। कहाँ चले गए थे आप? क्या है, अवधेश की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एनर्जी जो होती है ना, इसके लिए जब मैं लोगों के लिए काम करता हूं तो इसमें एनर्जी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वापस इस एनर्जी को गेन करने के लिए मुझे भी 10-15 दिन लगते हैं। अच्छा। और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि कम लोगों को लूं, ज्यादा मैं लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता हूं। मैक्सिमम 5-6 लोगों से ज्यादा मैं रोज का नहीं ले सकता। अच्छा। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 10-12 दिन बाद फिर 10 दिन का एक गैप देना पड़ेगा। क्या यही वजह थी कि अब तक आप पब्लिक फिगर में नहीं थे? जी, ये बात है। मैं 10-12 दिन का एक मुझे ब्रेक चाहिए फॉर माय रिस्टोरेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, जरा क्योंकि क्या कई ऐसे भी दर्शक होंगे जो आज हमें या आपको पहली बार देख रहे होंगे, तो एक बार थोड़ा सा आप इस यंत्र के बारे में बता दें कि विशेषता या यंत्र है क्या, कार्य कैसे करता है और ये जवाब कैसे देता है? बेसिकली ये न्यूटिक साइंस पे चलता है और इससे न्यूटिक ऑरा रीडर है ये जी। और जो मैं सबकॉन्शियस माइंड से प्रश्न पूछता हूं और जो मेरा सिंक्रोनाइज्ड है यूनिवर्स से, पूरी कृपा है मुझे आकाश भैरव जी की, और उनकी कृपा से मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप जैसे सवाल क्विकली करते हैं और इंस्टेंट मेरे पास जवाब आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में इंसान के हर कर्मों की फाइल है, पूर्व जन्मों की भी फाइल है, वो सब
रखी हुई है हम्म। और वहां से इंस्टेंट जवाब आ जाता है। तो मतलब कितने भी पीछे का सवाल पूछ आप सकते हैं, पूछ दो सकते चार हैं, पांच हजार पहले भी जा पहले के सकते, भी आप पूछ सकते दो हैं, चार पांच हजार आगे भी जा आगे भी सकते जा सकते हैं। हैं, दोनों सवाल आपसे जी पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई सवाल हैं। हम इस प्रोग्राम के आखिर में वो सवाल भी लेंगे जो हमारे दर्शकों ने पिछले पॉडकास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें सवाल किया है, वो सवाल भी हम आखिर में लेंगे। जी। लेकिन शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा। भारत का जो आप भविष्य कह रहे हैं बहुत सुपर है। अच्छा। जी, तकलीफें आएंगी क्योंकि हर सुपर चीज होने से पहले तकलीफें आती हैं और ये तकलीफें रहेंगी मैक्सिमम अगले साल तक। अच्छा, हालांकि एक सवाल जो मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में भी लिया था, लेकिन मुझे लगता है इस बार भी जो दर्शक हमें नए देख जी, रहे हैं उनके लिए ये सवाल हमें लेना चाहिए कि क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा जो हम परिकल्पना कर, भारत विश्व गुरु 200% बनेगा। क्या समय का भी आकलन किया जा सकता है, लगभग कितना समय लगेगा? ये 2040 और 2045 45 के आसपास इंडिया विल बी ऑन द टॉप। अभी थोड़ा सा समय है। हाँ प्लस कुछ ऐसे रहस्यमय सवाल हैं, मुझे लगता है वो भारत का हर एक नागरिक जानना चाहता जी है। जैसे एक बड़ा सवाल है जी। कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य, क्या इससे वो भी पता लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंटल हुई थी, या उनको जैसे कहा जाता है कि काफी समय तक वो जीवित रहे, या जिस समय से वो गायब हुए उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी? देखिए वो रशिया के क्लोज थे और स्टालिन के पास वो गए और स्टालिन ने 7 दिन बाद उनको जहर दे दिया और उनको मार दिया और यहीं के किसी एक नेता के कहने पे उसने मार दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहे जी। हैं। आम जनता जानती है जनरली कि विमान नहीं, दुर्घटना में शायद वो उनकी सब मौत हुई थी। वो सब देखिए विमान दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वो सब एक नैरेटिव्स गढ़े गए थे। जैसे कुछ नैरेटिव ये हैं कि वो वाराणसी में थे, ये सब इसलिए गढ़े गए कि ये शो करने के लिए कि रशिया वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, बट टू बी वेरी फ्रैंक स्टालिन जो था उसने ही उनको जहर दे के मारा है। और आप ये भी घोषणा कर रहे हैं कि भारत के ही किसी राजनीतिक पर्सन ने ये करवाया हाँ, था? एक पॉलिटिशियन ने उनसे कहा कि आप उसको मार दो और ये चीज शायद मैंने भी कहीं सुनी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये शायद कहीं बोला है और वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही है वो सही है? 200% सही है कि उनको तुरंत मार दिया था जहर देके 1 हफ्ते के अंदर ही। जनता खुद देख सकती है, गूगल कर सकती है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है, और आप कह रहे हैं कि उनकी कही हुई बातें वो सही, अक्षरशः सत्य हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी कि उनको रशिया ने मार दिया। क्या शहीद भगत सिंह का पुनर्जन्म हो चुका है? शहीद भगत सिंह का पुनर्जन्म बिल्कुल 100% हो चुका है। क्या भारत में ही है? जी 100% भारत में ही है वो। और वो एक पॉलिटिशियन है इस समय। वो पॉलिटिशियंस हैं? जी मतलब एक्टिव पॉलिटिशियंस में है? जी, पॉलिटिशियन है, अच्छे रिनाउंड पॉलिटिशियन है। एक ऐसा ही बड़ा सवाल है, एक सेलिब्रिटी है सुशांत सिंह राजपूत। जी, क्या उनकी मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है या कोई गहरी साजिश थी? उनकी मृत्यु आत्महत्या बिल्कुल नहीं, उनको मारा गया है। 100% उनको मारा गया है, प्लानिंग के साथ मारा गया है। अच्छा, अगर कोई नाम, हालांकि हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कुछ व्यक्तियों के नाम लिए जाए तो आप क्या ये बता सकते हैं वो उसमें शामिल थे या नहीं? 100%। क्या एक व्यक्ति शामिल था या एक से अधिक लोग थे? 5-6 लोग थे। तो ये मान के चला जाए कि जो एक हैंगिंग दिखाया गया है वो सिर्फ एक दिखाया गया है। वो बिल्कुल एक वेल प्लान्ड गेम है। अच्छा, कुछ लोगों ने उनकी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिया था, क्या उनकी गर्लफ्रेंड भी शामिल है? नहीं, नहीं। क्या ये एक अचानक दुर्घटना की वजह से घटित हुई घटना है या प्लान्ड वे में किया गया था? दुर्घटना नहीं, प्लान्ड, 100% प्लान्ड है वो। अच्छा, मतलब कोई बड़ी वजह थी या कोई एक सामान्य सी ये व्यक्तिगत वजह थी? ये बेसिकली एक जेलसी थी। अच्छा, ताजमहल का भी एक सच पूरा देश जानना चाहता है। जी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो
तेजो महालय है या शिवलिंग है उसके अंदर, क्या ये सही है? शिवलिंग है ताजमहल में, 200% शिवलिंग है। और शिव का मंदिर था वो, बहुत अच्छा मंदिर था वो। तो ये सही है कि लोग कहते हैं कि शाहजहां ने उसको जो है तुड़वा करके फिर उसको एक मकबरे का रूप दे दिया? 200%। मतलब वो प्राचीनतम मंदिर है। जी, वो मंदिर है। आज भी क्या हिमालय में कुछ ऐसे साधु हैं जो अमरत्व को प्राप्त हैं, या लगभग उनकी उम्र 5,000 वर्ष से ऊपर हो सकती है? जी, ऐसे साधु हैं जिनकी एज 5000 प्लस है। हैं? हाँ, अभी भी हैं। क्या उन साधुओं के बारे में या उनका कहीं ना कहीं चाहे या अनचाहे रूप से भारत को फायदा मिल रहा है उनकी शक्तियों का? बिल्कुल, बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है भारत को। अच्छा, क्या वास्तव में एलियन या परग्रही कभी हमारे भारत में आ चुके हैं? 100% आ चुके हैं। क्या सरकार, चाहे वो भारत की हो या बाहरी कोई सरकार हो, सरकार की जानकारी में ये चीज है और ये अभी तक हमसे छुपी है? सरकारें छुपाती हैं और ये चीज़ है। एलियन सिर्फ मंगल ग्रह में अभी रहते हैं या मंगल ग्रह के अलावा और भी किसी ग्रहों के परग्रही हैं? सिर्फ और मंगल? भी बहुत से ग्रह हैं और मंगल ग्रह पे भी लाइफ है। और एलन मस्क जो है हम्म, बहुत उत्सुक है मार्स में, मंगल ग्रह में जाने के लिए। उसने वहाँ की लैंग्वेज भी डिकोड कर ली है। एलन मस्क ने? जी, एलन मस्क ने लैंग्वेज डिकोड कर ली है और वो उनके टच में है। बट उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो अभी कैसे जाए, वो एक समस्या है बहुत बड़ी। आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह की भाषा एलन मस्क ने डिकोड कर ली है? डिकोड कर ली है और वो उनसे उनकी बातचीत भी होती है। बातचीत होती ये है? जी। तो आने वाले समय में क्या एलन मस्क मंगल ग्रह तक, जैसे उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना, पहुंच जाएगा वो? वही चीज नहीं हो पा रही है, वही उसको कहीं से ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है कि ऐसा कैसा एक प्लेन वो बनाए या किस फ्यूल का वो प्लेन बनाए कि वो 3-4 घंटे में मंगल ग्रह पे पहुंच जाए। 3-4 घंटे में? जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि बातचीत भी हो रही है, तो फिर तो मंगल ग्रह के लोग भी, परग्रही भी उसका सपोर्ट कर सकते हैं? असल में टेक्नोलॉजी उनके पास है, बट वो बिल्कुल देंगे नहीं इसको। अच्छा। और ये उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके वो टेक्नोलॉजी मांग रहा है जिससे कि ये मंगल ग्रह पे जा सके। क्या तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है? 100%। क्या आगामी 10 वर्षों में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? जी। क्या भारत भी उसमें शामिल होगा? 100%। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान के सक्रिय राजनीति जी। की। नरेंद्र मोदी के बारे में हालांकि आप पहले भी बता चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का भविष्य क्या है, वो आप पहले उल्लेख कर चुके हैं। दर्शकों के कुछ सवाल थे कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने बात नहीं की है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य रहेगा? कांग्रेस का भविष्य इस समय तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल चल रहा है। बस वही चीजें कि जो हो रही हैं बस उसी में उठापटक हो रही है। क्या राहुल गांधी के होने से कांग्रेस को फायदा होगा? राहुल गांधी के आज की स्थिति को देखें तो राहुल गांधी के होने से कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं है। क्या प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है? ये चीज अभी सम है, मतलब ये चीज जो प्रश्न है ये नाइदर नो है नाइदर यस है, बट सम है। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा अगर कोई नया पॉलिटिशियंस एक्टिव होता है और वो पूरी बागडोर संभालता है तो कांग्रेस का भविष्य अच्छा हो सकता है? बहुत बढ़िया होगा। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनको बैठाया गया है, क्या वो सिर्फ एक डमी के रूप में कार्य कर रहे हैं या वो एक्टिव हैं? सुपर डेमी है वो, देखिए। मतलब वो एक्टिव नहीं है, खुद निर्णय सुपर नहीं ले डेमी, पाते हाँ हैं? जी। मतलब कोई ना कोई अगर एक्टिव पॉलिटिशियंस आएगा कांग्रेस में तो ही कांग्रेस का कुछ भविष्य सुधर सकता है। जी। क्या बीजेपी का विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी या कोई नई पार्टी भी सामने आ सकती है? इस प्रश्न पे भी ब्रह्मांड जवाब नहीं दे रहा है, साइलेंट है। साइलेंट है।
मतलब बीजेपी के साथ पूर्ण रूप से यूनिवर्स है, कह सकते हैं। बीजेपी के साथ इस समय पूर्ण रूप से यूनिवर्स है, मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से 100% यूनिवर्स है। क्या आप बीजेपी वाले बाबा तो नहीं है कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत रेगुलरली आज से 30 साल पहले 10 जनपद जाता था, है। 9 दिसंबर को, हम्म। और हर साल कोशिश करता हूँ कि जाऊं, और वहाँ 10 जनपद जाता था मैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आपको आज के समय में बीजेपी के समकक्ष कोई पार्टी नहीं दिख रही है। बीजेपी के समकक्ष इस समय कोई नहीं, सब सम है। सब। क्या आपने जैसा कि कहा कि हम 5,000 वर्ष पीछे भी जान सकते हैं, तो उत्सुकतावश मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या हम किसी का अगर पूर्व जन्म जानना चाहें तो जाना जा सकता है? जरूर, आप पूछिए। जैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही जानना चाहूंगा कि पूर्व जन्म में वो क्या थे। अब आप पूछिए क्या थे तो मैं बता दूंगा हाँ या ना। पूर्व जन्म में क्या वो मनुष्य के रूप में ही थे? हाँ जी, 100% मनुष्य थे वो। अभी एक दो पॉडकास्ट मैंने देखा, कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो पूर्व जन्म में ऋषि या महात्मा थे। जी हाँ, साधुत्व था, ऋषि महात्मा थे वो। अच्छा। जी। इसी तरीके से मैं अगर कांग्रेस के बारे में जानना चाहूं कि जी, वर्तमान में अभी सोनिया गांधी पिछले पूर्व जन्म में क्या थी? वो क्लियोपैट्रा थी, और यही पुत्र था उनके पास जो अभी है। अच्छा, पुत्र भी यही थे। यही था, यानी कि राहुल गांधी पूर्व जन्म में भी ये इनके उनके पुत्र। पुत्र थे। अच्छा। और पूर्व जन्म की अगर कोई बात कभी आपने देखी हो कि हाँ क्या था इनका, कैसा था? पूर्व जन्म में भी बहुत कोशिश की थी क्लियोपैट्रा ने कि अपने बेटे को राजा बना दे, हम्म। और अभी भी ये बहुत कोशिश कर रही हैं कि ये राजा बन जाए हम्म। हिंदुस्तान का। तो वो चीज अभी मतलब उनसे हो नहीं पा रहा है। हालांकि एक बात और भी है कि गांधी परिवार को कहते हैं श्राप लगा हुआ है कि वो कभी राजा नहीं बन सकता। श्राप तो बहुत बड़ा है इनके ऊपर, और जो दिख रहा है कि बहुत बड़ा पावरफुल श्राप है, हम्म। जिसकी जिसकी वजह से इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और पड़ रही थी, और इनकी है, इन्होंने कीमत भी चुकाई है। तो आने वाले समय में हम ये मान करके चलें कि अभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, इस समय राहुल गांधी किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहा। है ना? और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जैसे हैं उससे, अच्छा अभी जो वो एक्टिव रहते हैं कांग्रेस के प्रति, क्या उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, हम्म। और जिस तरीके से वो जो बोल जाते हैं, हम्म। और जो आपने देखा होगा कि डीप स्टेट की बात हो रही है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने में आता है, इनके जो एडवाइजर हैं वो कांग्रेस के तो है ही नहीं। इनके एडवाइजर्स तो बाहर हैं, बाहर देश में हैं, राहुल अच्छा। गांधी के। जी। और वहीं से एडवाइस आती है इनको। हम्म। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि कोई रिजल्ट नहीं है, वो सब चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं। एक दो पॉडकास्ट में मैंने देखा था कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, हालांकि वो बात बहुत सामने नहीं आई, वायरल नहीं हुई है। उन लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी ने शादी भी कर रखी है। क्या राहुल गांधी का विवाह हो चुका है? 100% शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं इसके। दो बच्चे हैं? जी, 2, एक बेटी है भारत में ही है या भारत से बाहर और है? एक बेटा है उसका। हाँ जी, भारत में ही है या भारत से बाहर है? भारत से बाहर हैं ये, लंदन में दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए अक्सर कहा जा सकता है कि वो हाँ, चिंतन इसका, करने बाहर चले हाँ, जाते हैं। वो बाहर जाते हैं, बच्चों से मिलने जाते हैं। अच्छा। जी। तो ये छुपा रखी है उन्होंने जी, बात। क्या ये बात बीजेपी को पता है? 500% सबको पता है, कांग्रेस वालों को भी पता है, बीजेपी वालों को पता है, सबको पता है। लेकिन सामने नहीं ला रहे हैं। वो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए राहुल गांधी बहुत बड़ी एक कहना चाहिए उनको, मतलब बीजेपी जो आज है उसका बहुत बड़ा श्रेय तो राजीव राहुल गांधी का है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि बॉलिंग कैसे आएगी, हाँ जी, तो तो वो बैटिंग करने पूरा से श्रेय जो है ना, हाँ, हाँ। आज बीजेपी इतना ऊपर आई है, उसका पूरा श्रेय जो है मैं राहुल गांधी को देता हूँ। मतलब बीजेपी भी चाहती है कि कोई सक्षम विपक्ष ना बन पाए, जी। इसी वजह से वो इनको यहाँ पर खड़ा रखे हैं। क्या केजरीवाल दोबारा कभी एक्टिव हो पाएंगे, अरविंद केजरीवाल? अभी तो वो सम है, अभी तो वो कंफ्यूज है। केजरीवाल इस समय पूरे कंफ्यूज है कि करूं क्या। उनके अंदर एक डर है, केजरीवाल के अंदर एक डर बैठा हुआ है। हम्म। अभी वैश्विक स्तर पर बड़ी उठापटक चल रही है। जी। शुरुआत पहले अमेरिका से करते हैं। अमेरिका लगातार टैरिफ का दबाव बन करके हर देश को दबाना चाहता है। तो क्या
ट्रंप का भविष्य कैसा है? ट्रम्प का भविष्य बिल्कुल नेगेटिव है। तो क्या विश्व के सभी देश अब ट्रंप को इंपॉर्टेंस देना बंद कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देते इम्पोर्टेंस। अब उसकी वक्त खत्म हो चुकी है, मतलब उसके लिए रिस्पेक्ट जो था वर्ल्ड से वो खत्म हो चुका है। आने वाले समय में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी? अमेरिका की दादागिरी 5 साल बाद से तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मतलब वो जो धीरे धीरे स्ने स्ने अमेरिका की दादागिरी डाउन पे जा रही है और 5 साल में जीरो हो जाएगी। हम्म क्या विश्व की कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप से हटाना चाहती है? डीप स्टेट है जो पूरी ताकत से, काफी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो चाहते हैं कि हट जाए, और उसमें एक्सपेंडिचर भी 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ रोज का हो रहा है। खर्चा किया जा रहा है। खर्चा किया जा रहा है कि इनको कैसे भी डिफेम किया जाए। बट ब्रह्मांड मोदी के साथ है, और इसराइल 100% मोदी के साथ है, और इसराइल बहुत सी चीजें डिफ्यूज कर रहा है। अच्छा। उनके अगेंस्ट जो भी चीजें प्लानिंग होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। मतलब इजराइल का फुल सपोर्ट भारत फुल के साथ। सपोर्ट भारत को है और मोदी जी को है। अब हमारे पिछले 2 पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स से भी कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों के, जी जो सवाल मुझे लगता है कि जनता जिनके जवाब जानना चाहती हो, जी और जो सवाल वाकई में आज तक अनसुलझे बने हुए हैं। जैसे एक दर्शक ने कहा है कि स्विस बैंक के बेनामी खातों की लिस्ट अगर मिल जाए तो देश की बड़ी सेवा होगी। हालांकि वो बड़ा नाम है, और जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आपका यंत्र काम करता है, उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, है ना? तो क्या स्विस बैंक में बेनामी खाते हैं भारत के ही? बहुतों के हैं। बहुतों के हैं। क्या उनमें सबसे ज्यादा संख्या पॉलिटिशियंस की है? जी, सबसे ज्यादा संख्या उसमें इंडियन पॉलिटिशियंस की है। इसी वजह से नाम सामने नहीं आ पा जी रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी ने कहा था कि स्विस बैंक के खातों को जो है सबके सामने लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गई। क्या बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेताओं के पैसे हैं स्विस बैंक में? जी इसी वजह से सामने नहीं आ रहा है। क्या सुशांत सिंह और उनकी एक मैनेजर थी दिशा, जी दोनों की मृत्यु के पीछे एक ही व्यक्ति या कुछ एक ही ग्रुप शामिल है? जी 100% एक ही ग्रुप है। अच्छा। जी एक ने पूछा है सवाल भगवान कल्कि के अवतार, तो वो सवाल हम पिछली बार ले ही चुके हैं, हो चुके हैं वो। और आपने कहा कि उससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता जी हूं क्योंकि वो मना कर रहे हैं। जी क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होगा? क्रिप्टो करेंसी का भविष्य अभी सम है, ना माइनस है ना प्लस प्लस है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या शेयर मार्केट की भी समझ इस आपके यंत्र के जरिए हो सकती है? 100%। मतलब आने वाले समय में कौन सा शेयर फायदेमंद होगा या कौन सा शेयर डाउन हो सकता है, वो भी जाना जा सकता हम बैठ के सब वो भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज होती है कि किस दिन वो शेयर मार्केट, मान लीजिए कोई नया शेयर है, है? तो वो किस दिन लॉन्च हो और किस समय हो जिससे कि उसकी ग्रोथ हो जाए, अच्छा। तो ये भी देख सकते हैं हम। क्या हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है? जी हनुमान जी आज भी भारत में हैं? जी हनुमान जी 500% भारत में ही है। क्या हनुमान जी सजीव रूप में है या सूक्ष्म शरीर में है? वो सजीव रूप में है। सजीव रूप में जी, है। और इंडिया के वेस्ट में है इस समय वो हनुमान जी जो हैं इस समय। इंडिया के वेस्ट में? जहाँ अभी हम बैठे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में है मतलब हनुमान जी। अभी हम जहां बैठे हैं यहां हाँ, से तो वेस्ट इस तरफ है वो। हाँ जी, मतलब इतनी शक्ति है कि वो भी, आप और हम बात कर रहे हैं हम्म और वो भी उन्होंने ये चीज देख ली है। अच्छा। जी, और मुस्कुरा रहे हैं अब। बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं आप जी, तो। मेरे बस आंखों में आंसू नहीं निकल रहे। अच्छा अच्छा। क्या इस डिवाइस के जरिए हम आने वाली आपदा को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी 100%। लेकिन वो ऑप्शन देना पड़ेगा, अगर जी पूछना पड़ेगा। जी क्या आने वाले, जैसा हालांकि आप पूर्व में भी ये बता चुके हैं, इस साल के अंत तक क्या बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है फिर से देश को? असल में हमारे जो
यहाँ के साधु संत महात्मा हैं कुछ बहुत, जिनको बहुत अथाह प्रेम है, हम्म तो उन्होंने बहुत सी चीजों को डिफ्यूज कर दिया है। बहुत सी चीजों को होने से डिफ्यूज कर दिया है, नहीं तो बहुत कुछ होता, पर वो चीजें डिफ्यूज होती जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर अनुश्री जी, हमने ऐसे कई सवाल लिए जहां पर लोग तमाम किताबों में इन सवालों के जवाब ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका जवाब नहीं मिल नहीं पाता। आपने मिलता। चंद सेकंड में जी सारे सवालों के जवाब सारे बड़े ही सहज तरीके से, जी मैं तो देखता हूं तो मुझे मतलब लगता है कि यार आपको एक सेकंड भी नहीं लगता है कि किसी भी चीज के, पल में मैसेज आ जाता, मुझे इंस्टेंट मैसेज आ जाता है, मतलब मेरे दिमाग में अगला सवाल नहीं आ पाता, उससे पहले आप इंस्टेंट जवाब दे मैसेज देते हैं। मुझे आ जाता है, यूनिवर्स से इंस्टेंट मैसेज आ जाता है। तो दर्शक अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपसे ले सकते हैं? वो अपनी फैमिली के सिलसिले में जनरली जो अभी भी जो आ रहे हैं, फैमिली है, पर्सनल चीजें हैं, लोगों की बहुत से पूछते हैं। और कुछ लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, कुछ लोगों को ब्रांड चाहिए, किसी को चॉकलेट का ब्रांड चाहिए, किसी को अल्कोहल के ब्रांड्स चाहिए, तो सब मतलब ब्रांड की एनर्जी हो जिससे कि उनका ब्रांड बहुत चले। किसी को कंपनी का नामकरण चाहिए, किसी को बच्चों का नामकरण चाहिए, मतलब सवाल कुछ भी हो आप अगर उसे अगर जवाब उनके पास ऑप्शन है कि हम क्या करें या नहीं समझ में आ रहा है, तो जवाब आप दे सकते हैं। जरूर। ठीक है। तो दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक विशेष प्रकार का नंबर दिखाया जा रहा होगा। ये अनुश्री जी की टीम का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के अनुश्री जी से वीडियो कॉलिंग के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हैं, और आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। उस निश्चित समय पर कॉल करके आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अनुश्री जी, बस आखिरी, आपकी फीस बहुत ज्यादा है, हालांकि आपने हमारी वजह से कम की थी, हाँ जी, लेकिन अभी भी पर दर्शकों को बहुत अभी भी मैं चाहता हूँ कि फीस इसलिए और ऊपर बढ़ाई जाए, कारण मुझे लोग कम चाहिए, वो इसीलिए कम चाहिए क्योंकि ये एनर्जी, अब जैसे मैं आपके पास 1 घंटा बैठा हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो क्या होता है, ये पूरी जो एनर्जी ट्रांस मूवमेंट जो रहती है, उससे थकान तो होती है। जी। तो मेरे को कुछ चाहिए, जो लोग चाहिए कम आए, जिससे कि मेरे लिए भी बहुत इजी रहे। हाँ, जो अपने लिए वाकई में फायदा चाहता है या जी अपने लिए कुछ करना चाहता है, जी, वो आपसे जुड़े। जरूर जरूर। चलिए वेलकम अनुश्री जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद बहुत आपका अच्छा लगा पुनः। आपसे मिलके, धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि ऐसे कई सवाल जिनके जवाब सहज ही नहीं मिल पाते हैं, आज हमने उन सभी सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में खोल करके रख दिए। और आप भी अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई अगर आपके मन में अनसुलझा सवाल है जिसके जवाब आज तक आपको नहीं मिल पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। क्या पता अगले पॉडकास्ट में आपके सवाल का जवाब ब्रह्मांड स्वयं ही दे दे। धन्यवाद। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में एक रहस्यमय पॉडकास्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।